गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज मिलते हैं फिर इस पीएलसी का क्वेश्चन आंसर सेशन में, या प्रैक्टिकल सेशन बात कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन तो नहीं है क्योंकि हम लोग किट पे काम नहीं कर रहे हैं। ये जस्ट एक Q&A सेशन है जो कि स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चंस आता है और भी कहीं से आता है। उस क्वेश्चंस को हम लोग जस्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बस इतना ही है। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे बोर्ड पे है, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आकर के मार्कर ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है ना। तो एक बार जस्ट यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम एक बार रीड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। राइट, अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। फाइन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रिप्रेजेंट द लैडर डायग्राम, कंसीडर द रिक्वायरमेंट for there to be an output to the solenoid controlling the valve that will open a metro station entry door for 2 seconds and when the door provides a valid input, है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जस्ट हम लोग को एक सेटअप बनाना है, वैसा सेटअप जो कि मतलब कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे नाम लिया है मेट्रो स्टेशंस का जो डोर होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन होता है, फिर वो क्लोज होता है ना। तो उसका जो सेटअप है, उसके पीछे का जो सर्किट है, वो सर्किट का आपको प्रोग्रामिंग बनाना है यहाँ पे, है ना। और वो जो गेट है वो कंट्रोल्ड होगा पीएलसी के थ्रू, ठीक है ना। तो उससे पहले इस बात को हम लोग समझें कि वो जो गेट ओपन क्लोज होता है उसका रेफरेंस और भी हम आपको दूसरे एग्जांपल से देते हैं कि जैसे हम लोग जो मेट्रो सिटी में बसेस चलते हैं तो बसेस का जो डोर होता है वो कंट्रोल होता है, न्यूमेटिक्स कंट्रोल होता है। वहां पे एक आपका सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व होता है और एक सिलेंडर होता है जिसके थ्रू वो जो डोर होता है वो मैकेनिकली अटैच्ड होता है, और जैसे ही उसका जो कंट्रोल होता है वो ड्राइवर के पास में होता है। जैसे ही ड्राइवर उस बटन को प्रेस करता है, बस का जो डोर होता है वो ओपन होता है, और फिर वो मतलब जैसे ही दूसरा बटन को प्रेस करता है तो वो क्लोज होता है। तो वो जो सिस्टम है वो मैनुअल ऑपरेटेड है, लेकिन यहां पे जो बोला है ये भी मैनुअल ही होगा, बट दिस सिस्टम विल बी कंट्रोल्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे ह्यूमन का डायरेक्ट इंटरेक्शन उस सिस्टम के साथ नहीं है। जबकि वहां पे बात कर रहे हैं बस में, तो बस में क्या होता है, ड्राइवर के पास में जस्ट मतलब बटन होता है, उस बटन को प्रेस करता है, एयर वहां से पास होता है, वो डोर को ओपन करता है, वो डोर को क्लोज करता है, कुछ इस तरीके से होता है। बट यहाँ पे जो वाल्व है वो सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सिस्टम को हम लोग कैसे मतलब बनाएंगे, कैसे मतलब अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम को मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मेरे को ये पता चला कि इस पूरे सिस्टम में एक हमारा सिलेंडर है जो कि कंट्रोल्ड है एक आपका मतलब सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व से। वाल्व कौन सा है ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, तो वाल्व जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दूसरी बात कि अगर वहां पे वाल्व है और एक डोर ओपन हो रहा है एक सिलेंडर का हेल्प से, तो सिलेंडर कौन सा है ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है। कहने का मतलब कि वी आर टोटली फ्री टू टेक एनी ऑफ द सिलेंडर और एनी ऑफ द वाल्व, डिपेंड्स अपॉन द व्हाट यूजर मतलब यूजर कंफर्टेबिलिटी या यूजर कन्वीनियंट, जैसे आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं, फ्री है। बट हम लोग को क्या करना है कि आवर अल्टीमेट गोल इज टू डिजाइन अ सिस्टम व्हाटएवर स्टेटमेंट रिक्वायर, है ना। स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट इज, जो भी स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एक जस्ट सेटअप डिजाइन करके दे देना। फाइन। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन सा है यहाँ पे, है ना, उसका जस्ट लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ, और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, COMPONENTS, लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट में क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर देयर टू बी एन आउटपुट to the solenoid controlling the valve that will open a metro station entry door। तो यहाँ पे क्या है, एक solenoid operated valve है, तो यहाँ पे लिख देते हैं SOLENOID, solenoid operated valve, एक solenoid operated valve है। दूसरा यहाँ पे क्या है, तो बोला कि जो दूसरा है
वो आपका एक सिलेंडर है, तो वो सिलेंडर कौन सा है, हम लिख देते हैं डबल एक्टिंग, कोई भी एक सिलेंडर ले लेते हैं, डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है भाई, तो ये तो दो हो गया आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर, सॉलिनॉइड ऑपरेटेड वाल्व। इसके बाद और क्या चाहिए, तो इसके बाद आपको चाहिए बटन। तो बटन में क्या है भाई, एक हमारा चाहिए स्टॉप और एक हमारा चाहिए स्टार्ट बटन, क्योंकि ये दो बटन तो किसी भी सिस्टम में रहेगा ही। क्यों अब ये दो बटन रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम स्टार्ट होगा वो सिस्टम स्टॉप भी होगा, तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन और उस सिस्टम को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन, मतलब ये दोनों बटन तो रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, then there is the basic requirement of these two buttons, whether it is mentioned in the statement or not, but while making program we have to take these two buttons, fine। उसके बाद देखिए क्या करना है कि यहाँ पे दो बटन हमने ले लिया और जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट भी यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, बोला है कि जब हम लोग यहाँ पे जब वैलिड इनपुट देते हैं तो जो डोर ओपन होगा वो 2 सेकंड के लिए डोर ओपन होगा, फाइन। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आकर के तो इसका हम लोग को न्यूमेटिक सर्किट बना लेना है कि एक्चुअली ये सर्किट कैसा रहेगा। तो इधर में आकर के यहाँ पे PNEU है ना, न्यूमेटिक CKT, यहाँ पे आकर के इसका न्यूमेटिक सर्किट बनाते हैं। और न्यूमेटिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करेंगे हमें, तो इधर में आकर के हम एक सिलेंडर ले लेंगे, डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। और एक डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए यहाँ पे आकर के इधर में इसको ऐसे करके ये सॉलिड सिलेंडर ले लेंगे और सिलेंडर जो एडवांस होगा ये इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि जो आपका एंट्रेंस और एग्जिट एरिया है ना, इधर से आप इधर में लिख सकते हैं ENTRANC एंट्रेंस और इधर में आपका एग्जिट, मतलब ये जो एरिया है इनिशियली से बाय डिफॉल्ट ये जो डोर है ये आपका क्या रहेगा, मतलब बंद रहेगा, ये डोर हमेशा बंद रहेगा। अब इसको बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आकर के कुछ इस तरीके से इसको मतलब यूज करेंगे और यहाँ पे आकर के हम इधर में यहाँ पे इसको 2 सेकंड के लिए, फाइन। तो 2 सेकंड के लिए तो डोर ओपन होगा, उसके बाद बंद भी होगा। तो इसमें हमको और कुछ लेना नहीं है। इसके बाद हमको क्या करना है, तो सॉलिनॉइड वाल्व लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आकर के वाल्व को प्रेफर करेंगे, वाल्व को यहाँ पे बनाएंगे और वाल्व हम लोग ले लेते हैं 5/2, 4/2 को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक वाल्व ले लेते हैं 5/2। तो वाल्व को यहां से आकर के सबसे पहले इस तरीके से ऐसे करके बनाएंगे और यहाँ पे इसको कर देते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे तीनों लाइन को और इसमें हम लोग एक अप ट्रायंगल का सिंबल देंगे, इसमें हम लोग डाउन ट्रायंगल का सिंबल देंगे, यहाँ पे भी आकर के डाउन ट्रायंगल का सिंबल देंगे, राइट। इसको यहाँ पे नेम करेंगे, इसका जो एक्रोनिम P और इसका जो एक्रोनिम होगा R, इसका एक्रोनिम होगा S और इस दोनों का जो पोर्ट है यहाँ पे इसको बाहर में एक्सटेंड करके इसको इधर से ऐसे करके कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आकर के इसको इसको इस तरीके से आकर के यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका नाम देंगे A और यहाँ पे इसका नाम देंगे B, ये दोनों A भी होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाल्व को यहाँ पे बैक साइड में एक स्प्रिंग लगाएंगे और यहाँ पे सॉलिनॉइड ऑपरेटेड वाल्व है, मतलब कि यहाँ पे आकर के इस सॉलिनॉइड का नेमिंग करेंगे और सॉलिनॉइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बाई से रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पे आकर के इसको बाई से रिप्रेजेंट किए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो इस चीज को समझने के लिए सर्किट को पहले हम पूरा बना लेते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के हो गया, ये मेरा मतलब जो वाल्व हुआ, ये जो सिलेंडर हुआ ये मेरा, इसका नाम है डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्चुएशन पोर्ट, ACTUATION एक्चुएशन, ये हो गया पोर्ट, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है, सबका अपना मतलब है। और ये हो गया P स्टैंड फॉर प्रेशर पोर्ट, RS स्टैंड फॉर एग्जॉस्ट पोर्ट, रिलीज पोर्ट ऐसा बोल सकते हैं, और Y स्टैंड फॉर सॉलिनॉइड, और ये सब सारा आपका क्या है, जो एरो लाइन दिखा रहा है ये आपका फ्लो ऑफ डायरेक्शन है। तो ये सब कुछ ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लिटिल चेंज हमको करना है, क्योंकि ये सिलेंडर को बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड रहना है, तो फॉरवर्ड रहना है तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर बैकवर्ड रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे आकर के थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सर्किट में, और चेंज क्या करते हैं
कि यहाँ पे आकर के इसको हम लोग इस तरीके से आकर के यहाँ पे इसको, इस लाइन को हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे और ये जो लाइन है मेरा, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे आकर के ऐसे करके और यहां से इसको इस ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे प्रेशर यहाँ पे अगर आता है, इस बल्ब पे अगर प्रेशर यहाँ पे आता है तो ये प्रेशर यहाँ से ऐसे जा करके और इस चैम्बर में आएगा। मतलब जो प्रेशर होगा वो इस सरफेस पे एक्ट करेगा। तो जब इस सरफेस पे एक्ट करेगा तो जो सिलेंडर होगा, जो डोर होगा, वो एडवांस करेगा ऐसे, मतलब वो क्लोज होगा, क्योंकि ये मेरा इंटेंस एग्जिट एरिया है तो वो डोर क्लोज है। मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से डोर क्लोज है, लेकिन जब हम वैलिड इनपुट देते हैं उसको तो डोर को क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, मतलब सॉरी, तो क्लोज तो है, डोर ओपन होना चाहिए। एंड हाउ लॉन्ग दैट डोर हैज टू ओपन, फॉर 2 सेकेंड, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट, राइट, टाइम है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हार्डवेयर मतलब उसका न्यूमेटिक सर्किट हो गया। बट जब इस चीज को आप पीएलसी में अगर कनेक्ट करेंगे तो पीएलसी में कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे इस तरीके से पीएलसी का कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के जस्ट इधर में एक लाइन ऐसे लेकर के इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे पीएलसी, या इसको आप पीएलसी नहीं लिखे, यहाँ पे इसको लिख दीजिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो यहाँ पे है, ये हमारा है पीएलसी, ठीक है। इस पीएलसी में सर्टेन इनपुट्स हैं, सर्टेन आउटपुट्स हैं। यहाँ पे आकर के सर्टेन इनपुट्स हो गए, ठीक है, और सर्टेन आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे आकर के जस्ट उसी तरीके से सर्टेन इनपुट आउटपुट ले लिए। इस इनपुट का एब्रिविएशन आई होता है, आउटपुट का एब्रिविएशन क्यू होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इनपुट का जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो 0 से 1 2 3, उसी तरीके से 0 1 2 3 ये नंबरिंग है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन जो हमेशा पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पावर लाइन हो गया। और बटन्स क्या क्या है जी, स्टॉप बटन। तो एक है मेरा स्टॉप बटन और यहाँ पे है स्टॉप बटन, इसको इस तरीके से लेकर के ऐसे करके इसका कनेक्शन हम लोग इससे कर लेंगे, ठीक है। ये स्टॉप बटन का कनेक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, स्टार्ट बटन। तो इसको भी हम लोग स्टार्ट बटन बनाएंगे ऐसे कर करके, और इसको यहाँ पे आकर के, ये स्टार्ट बटन है वो ओपन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे स्टॉप और स्टार्ट बटन दोनों हो गया, सिलेंडर मेरा यहाँ पे हो गया और सोलेनॉइड मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस बल्ब पे हम लोग को ये जो सोलेनॉइड है इसमें हम लोग को क्या देना है, पावर सप्लाई। तो यहाँ पे इसको हमको देना है 24 वोल्ट और ये देना है 0 वोल्ट, किसको, है ना, इस सोलेनॉइड को। अब ये सोलेनॉइड क्या है भाई, ये सोलेनॉइड इसको बोल सकते हैं SOLENOID, या आप इसको कॉइल बोल सकते हैं, जिसका की रिप्रेजेंटेशन 22 से की है। अब हम क्या करेंगे, ये आउटपुट है तो इसको यहाँ पे आकर के इस आउटपुट को यहाँ पे इसको लिख दीजिए, या तो कॉइल लिख दीजिए या सोलेनॉइड, एस से इंडिकेट किया सोलेनॉइड को, राइट, या तो इसको सोलेनॉइड लिख दीजिए ऐसे करके, फाइन। अब यहाँ पे आकर के चाहते हैं तो आप आगे यहाँ पे इसको R1Q0 ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, इस चीज को यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसके लिए इसका प्रोग्राम लिखना है। तो एक तो मेरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है, इसका प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे PLC PLC प्रोग्राम, यहाँ पे इसका PLC प्रोग्राम बनाएंगे। अब PLC प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है कि just we have to follow this hardware configuration as well as the component have been connected right as per the statement। जो statement के अकॉर्डिंग जो सर्किट है और उसका जो कनेक्शन हार्डवेयर में हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम क्या कहता है, क्या करना है वो हमको बनाना है। तो एक बार जस्ट फिर से हम यहाँ पे पेज इसको रीड आउट करते हैं। बोला है कि एक डोर को ओपन होना है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो टाइम है 2 सेकेंड, तब जब एक वैलिड इनपुट दिया जाता है। मतलब वैलिड इनपुट दिया जाता है, इसलिए क्लियर नहीं किया कि क्या दिया जाता है, लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वैलिड इनपुट किससे देंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट। मतलब जब स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो जो एक सिस्टम है वो ओपन होगा, मतलब एक डोर है जो ओपन होगा, ठीक है। अब जब डोर ओपन होगा तो कितना देर के लिए ओपन होगा,
तो बोले 2 सेकंड के लिए ओपन होगा। जैसे ही वो 2 सेकंड कंप्लीट करता है तो क्या होगा, हम बोले जैसे ही अगर वो 2 सेकंड कंप्लीट करता है तो उसको फिर क्या करना है, उसको ऑटोमेटिकली बंद होना है, उसको बंद होना है। तो इसके लिए देखिए इसमें हमको 2 कंपोनेंट और चाहिए, और वो कंपोनेंट क्या चाहिए, तो हमको क्या करना है, इसका एक इनिशियल पोजीशन पे और इसका एक फाइनल पोजीशन पे हम 2 लिमिट स्विच लगा देंगे, ऐसे करके LS1 और यहाँ पे LS2 लिमिट स्विच लगाइए, सेंसर लगाइए, जैसे आपको लगाना है वैसा लगा दीजिए, ठीक है। उसके अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी कुछ चेंजेस करेंगे। तो इस सर्किट में हम यहाँ पे आकर के एक लिमिट स्विच इस तरीके से ऐसे करके लगाएंगे, जिसका नाम लिखेंगे LS1 और यहाँ पे आकर के एक लिमिट स्विच और लगाएंगे जिसका कि यहाँ पे नाम लिखेंगे LS2। ये 2 लिमिट स्विच हमने लगा दिया, ठीक है। 2 लिमिट स्विच लगाया तो यहाँ पे आकर के वो हमको लिखना भी पड़ेगा, तो इधर में आकर के लिख देते हैं LIMIT लिमिट SIWTCHES लिमिट स्विच ही रहने दीजिए। लिमिट स्विच कितना भाई, 2 नंबर ऑफ लिमिट स्विच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिमिट स्विच हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, क्योंकि डोर ओपन हुआ ये तो हमको पता चलेगा, क्योंकि हम वहां पे हम जाने वाला है, हम यूजर हैं, तो हमको देख करके पता चलेगा। बट हाउ कुड कंट्रोलर कम टू नो अबाउट द डोर वेदर हैज ओपन और क्लोज until and unless we go through the some supportive devices, and that supportive devices are limit switch, even is limit switch, वो limit switch ही है, otherwise we can go through sensor। तो वो तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का सिस्टम आप डिजाइन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्रेफर लिमिट स्विच और सेंसर। अगर सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटेड है तो सेंसर को प्रेफर करेंगे, अगर सिस्टम ऑटोमेटेड है, पार्शियली ऑटोमेटेड है, या कुछ मैनुअल मैकेनिकल ऐसे इस तरीके का कंट्रोल सिस्टम है, तो वहां पे हम लोग लिमिट स्विचेस का भी यूज करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे किए। अब हमको इसका प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला जो हम काम करेंगे, यहाँ पे आकर के इधर में ऐसे एक स्टार्ट बटन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब कभी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टॉप और स्टार्ट बटन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और उससे हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट पावर सप्लाई दे देंगे किसको, तो यहाँ पे है स्टॉप बटन। स्टॉप बटन का एड्रेस क्या है जी, 0। तो यहाँ पे आकर के एक एड्रेस लिखेंगे I0.0। स्टार्ट बटन का एड्रेस क्या है, I0.1, ठीक है। तो जब स्टार्ट बटन को प्रेस किए तो डोर को ओपन होना चाहिए, तो ठीक है डोर ओपन होगा। तो यहाँ पे आकर के डोर ओपन होगा, कहने का मतलब क्या कि ये सप्लाई सॉलिनॉइड को जाना चाहिए, कॉइल को जाना चाहिए, कॉइल को जाएगा, कहने का मतलब कि देखिए इसको पावर सप्लाई जाएगा 24 वोल्ट 0 वोल्ट, इसको पावर सप्लाई जाएगा, इसको जाएगा पावर सप्लाई। मतलब क्या होगा कि ये स्टेट इधर में आएगा, तो ये जो प्रेशर है, ये जो मतलब ये प्रेशर है जो अभी इधर से जाकर सिलेंडर को फॉरवर्ड रखा है, ये इस स्टेट इसको ओवरराइड करेगा। तो क्या होगा कि दिस पोर्ट will be connected through क्या, this P gets connected to A। अभी ये किससे कनेक्टेड है, P is connected to B। कब, जब इसमें सप्लाई नहीं आया है तो ये डोर क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन जब हमको इसको ओपन करना है, द हेल्प ऑफ स्टार्ट, तो पावर सप्लाई जैसे इसको देंगे तो ये जो P to B कनेक्शन है ये चेंज होकर के P to ये कनेक्शन हो जाएगा, और प्रेशर जाएगा कहां पे, इस चैम्बर में। जब इस चैम्बर में जाएगा तो ये क्या करेगा कि इसको पीछे करेगा। जब पीछे करेगा तो ये जो रॉड है आपका सिलेंडर का रॉड, ये डेविएट करेगा, ये पीछे जाएगा। कहने का मतलब कि ये एरिया देखिए खाली हो गया, डोर ओपन। अब यहां से लोग आ जा सकते हैं, कितना देर के लिए, 2 सेकंड में जितने भी लोग आएंगे जाएंगे वही वैलिड है। उसके बाद ये डोर ऑटोमेटिकली बंद होने लगेगा। फाइन, उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पे आकर के इसको जैसे ही पावर सप्लाई दिए, किसको, Q0.0 को, यहाँ पे आकर के Q0.0 को देखिए यहाँ पे Q0.0 को पावर सप्लाई दिए हैं, किसके हेल्प से, I0.1 के मदद से इसको पावर सप्लाई दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आकर के जस्ट होल्ड पे इसको रख लेंगे, किसको, Q0.0 को यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर स्टार्ट बटन को प्रेस किए, Q0.0 ऑन हुआ, Q0.0 कहने का मतलब सॉलिनॉइड को पावर सप्लाई किया तो वो ऑन है। अब वो ऑन कंटिन्यूअसली है, बट दिस डोर has not to on continuously, it has to on for the allotted time। तो वो कितना है, 2 सेकंड। अब हमको क्या करना है, तो इसमें हमको एक टाइमर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी काम को अगर हमको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो वी कैन ऑप्ट फॉर टाइमर, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इधर में आकर के अब हम हेल्प लेंगे किसका, लिमिट स्विच का। तो लिमिट स्विच देखिए यहाँ पे क्या है जी, LS1
है ना। अभी इस LS1 से हमको क्या करना है कि इसको मतलब यहाँ पे, क्योंकि देखिए अभी इनिशियली से क्या है, ये डोर आपका यहाँ पे क्लोज है तो LS2 प्रेस है। कहने का मतलब कि यहाँ पे भी आकर के अगर हम ऐसे करके इसको यहाँ पे रहने देते हैं और इस जगह पे अगर हम इसको यूज कर लेते हैं किसको, LS2 को, तो LS2 इस बात का गवाही देगा कि डोर अभी क्या है, क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे डोर है तो LS2 जो है लिमिट स्विच वो प्रेस रहेगा, और जब प्रेस रहेगा कहने का मतलब ANC रहेगा, ANC रहेगा तो मतलब यहाँ पे एक्साइटेड रहेगा, स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे एक्साइटेड में होगा और एक्साइटेड में, तीनों एक्साइटेड में होकर के इसको पावर सप्लाई मिलेगा। जब पावर सप्लाई इसको मिलेगा तो ये ऑन हो गया और ऑन रहेगा, डोर ऑन रहेगा। अब कब तक ऑन रहेगा भाई, तो 2 सेकंड के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये डोर कंप्लीट ओपन हो जाएगा तो LS1 से, यहाँ पे LS1 से हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई दे देते हैं किसको, एक टाइमर को। यहाँ पे आकर के एक टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और टाइमर से हम पावर सप्लाई दे देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आकर के इसको लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, ऐसे आकर के यहाँ पे लिखते हैं इन, ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसको लिखते हैं प्रीसेट PT, मतलब प्रीसेट वैल्यू या प्रीसेट टाइम, ठीक है। और इधर में आकर के इसको हम लोग लिखते हैं टाइमर का टाइप T ऑन, ठीक है, जो भी टाइमर ऑन है। और ऊपर में जो एड्रेस आपको देना है वो एड्रेस आप दे दीजिएगा, T101 समथिंग, कुछ भी एड्रेस वो मांगता है वो आप एड्रेस दे सकते हैं। तो वहां पे हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका यहाँ पे आकर के ऐसे करके PT प्रीसेट टाइम कितना भाई, तो इसको कितना, 2 सेकंड के लिए ना, तो इसको 2 सेकंड के लिए हम यहाँ पे 20 दे देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो टाइमर है वो कितना, 100 मिली सेकेंड का रिजोल्यूशन का है ना। तो 100 मिली सेकेंड का रिजोल्यूशन का है, कहने का मतलब कि इसका जो टाइम देंगे वो कितना देंगे, 20 देंगे, है ना। तो 20 इज इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड्स हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे 20 दे दिए। अब क्या होगा कि जैसे ही ये डोर ओपन होगा तो ये लिमिट स्विच क्या होगा, प्रेस होगा। जब प्रेस होगा तो ये NC होगा, NC होकर के टाइमर को पावर सप्लाई देगा। जैसे इस टाइमर को पावर सप्लाई देगा 2 सेकंड बाद ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा क्या करेगा, जो सिस्टम ऑन हुआ था सॉलिनॉइड उसको ये ऑफ करेगा। जैसे ही ऑफ करेगा, डोर अभी ओपन कंडीशन में था, इसको ऑफ करेगा, डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और क्लोज ही रहेगा। तो फिर से यहाँ पे क्या करते हैं कि इस लिमिट स्विच का हेल्प से हम यहाँ पे आकर के टाइमर को ऑन किए और इस टाइमर के हेल्प से यहाँ पे आकर के इसको लिख देते हैं T101, यहाँ पे ऐसे। अब T101 से हमने क्या किए, डोर यहाँ पे से क्या होगा, फिर से क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज कब तक रहेगा, तो ये क्लोज आपका ये मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा, तब तक जब तक कि नेक्स्ट यूजर इसको वैलिड इनपुट नहीं देता है। कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या होगा, जब यूजर स्टार्ट बटन को प्रेस करता है, जब यूजर वैलिड इनपुट को देता है तो डोर ओपन होगा और डोर ओपन रहेगा अगला 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड में जितना भी कैंडिडेट को आना जाना है वो आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होगा, डोर अब बंद होने लगेगा और फिर से बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर से वो बंद ही रहेगा तब तक जब तक कि नेक्स्ट यूजर उस बटन को प्रेस नहीं करता। जैसे कि हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं लिफ्ट में, जैसे ही वो जिस फ्लोर पे आकर के रुकता है तो वहां पे आकर के आप बटन को प्रेस किए रहते हैं, मतलब इनपुट पहले से दिए रहते हैं, तब वो डोर ओपन होता है। नहीं प्रेस करते हैं तो वो सीधा पास होता है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सिस्टम को बना सकते हैं, फाइन। तो ये रहा इस स्टेटमेंट का मतलब, इस स्टेटमेंट का यहाँ पे कंपोनेंट का ये लिस्ट है, ये कंपोनेंट का लिस्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका न्यूमेटिक सर्किट बनाए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या किए, इस न्यूमेटिक सर्किट का कनेक्शन PLC से किए। उसके बाद क्या किए, इस PLC में कनेक्शन करने के बाद उसका प्रोग्राम बनाए। अब इस प्रोग्राम को बनाने के बाद हम लोग इसमें डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद जो बटन्स को प्रेस करने के लिए बोला उसको प्रेस करेंगे, ये आपका चलेगा ये सिस्टम, ठीक है। तो आज का क्लासेस में जस्ट हम लोग इतना ही बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है इससे रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस व्हाट एवर यू हैव इन योर माइंड, राइट। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।